शुभ नवरात्रि माय डियर फ्रेंड्स। और इस नवरात्रि एडुटैब आपके लिए लेकर आ गया वंडरफुल ऑफर्स ऑन आवर कोर्सेज एंड लेट मी टेल यू यू कैन सेव अप टू 85% on our courses, and this is a limited period offer 29 to 30th September, which is the last date. So प्लीज हरी अप। इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप या आपके नोन एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, आईआरडीए, आई, नाबार्ड, आईएफएससी, सेबी, पीएफआरडीए ग्रेड ए की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम, एफसीआई एजी 3, या फिर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू हैव वंडरफुल ऑफर्स ऑन ऑल ऑफ दिस कोर्सेज। यू कैन यूज द कोड फेस्टिवल 80 while enrolling into the course of JIB, and बाकियों के लिए भी इसी तरीके से फेस्टिवल, एंड देन the amount of the ऑफर वो आप वहां पर डिस्काउंट का ऑफर लगा सकते हैं। तो इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करके इनमें एनरोल करना मत भूलिएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फटाफट से इन कोर्सेज में एनरोल करिए माय डियर फ्रेंड्स। एंड जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, planning is the most important thing. So to help you out in the planning of this last month, काफी कम टाइम रह गया है जब नवंबर 2025 एग्जाम के लिए, तो आई एंड आईएफएस जो आपका पहला पेपर है इस लास्ट मंथ में, किस तरीके से आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि एटलीस्ट 50 या 50 प्लस आपके मार्क्स आए इन द एग्जाम, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हाउ टू प्लान, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, कौन से ऐसे पार्ट्स है जिन पर हम फोकस कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है 50 या 50 प्लस स्कोर करना इन दिस एग्जाम। एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब लेट मी टेल यू, इस लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए। आई एंड आईएफएस का प्रिपरेशन तो आपको करना ही है, इसके साथ इफ यू आर गिविंग ऑल द 4 पेपर्स, जस्ट प्लान दैट यू टेक अप वन मोर कंपोनेंट, वन मोर सब्जेक्ट, बीट एएफएम, बीट पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, कुछ भी हो, इनमें से कोई एक कंपोनेंट या सब्जेक्ट ही प्लीज लीजिएगा। इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, बिकॉज इससे ज्यादा कंपोनेंट्स या सब्जेक्ट्स अगर आप लेंगे तो कुछ भी सही ढंग से नहीं होगा। इफ somebody is confident ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैक्स टू मैक्स 2 कंपोनेंट्स along with आई एंड आईएफएस पढ़ना वुड बी फाइन, बट इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कैसे प्लान आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली अक्टूबर के लास्ट 2 वीक्स तो आपको आई एंड आईएफएस को देने होंगे, बट फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो आप इस 1 कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट जो भी आप पिकअप कर रहे हैं उसको दीजिए। इफ इट इज 1 कंपोनेंट तो 2 वीक्स में ये 1 कंपोनेंट आप कवर करेंगे। इफ इट इज 2 कंपोनेंट्स, 2 पेपर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एएफएम भी कर रहे हैं, पीपीबी भी कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम से पहले टाइम कम है, तो ऐसे केस में एक एक हफ्ता उसको दीजिए। बट प्लीज डेडिकेटेड 2 वीक्स ऑफ प्रिपरेशन, इवन दो आपने अच्छे से पहले प्रिपेयर किया हुआ है, 45 मार्क्स तक लेके आए गए पहले इन द प्रीवियस एग्जाम, जो भी केस हो, एटलीस्ट 2 वीक्स का प्रिपरेशन आई एंड आईएफएस के लिए रिक्वायर्ड है। प्लीज गिव दिस टाइम बिफोर द एग्जाम। अक्टूबर के लास्ट 2 वीक्स आई एंड आईएफएस के अलावा कुछ और नहीं करना है। ठीक है, अब ये चीज दिमाग में रखते हुए, अब आई एंड आईएफएस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि आप इस पूरे 1 मंथ थोड़ा थोड़ा आई एंड आईएफएस पढ़ रहे हैं along with this, and also at the last 2 weeks डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे आपको प्लान आउट करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन चीजों से रिलेटेड फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल वेटेज अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डी से आते हैं। दिस हैज बीन द ट्रेंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब मॉड्यूल डी के अलावा ए एंड बी आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि ए भी पढ़ा एंड डी पढ़ा, इनको पढ़ने के बाद फिर आप मॉड्यूल सी के लिए अगर टाइम बच रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट, या फिर एक ओवरव्यू ले सकते हैं ऑफ द important chapters that I'm going to tell you in this video। ठीक है, उनका ओवरव्यू ले लीजिए, that would be enough, because बहुत ज्यादा करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अगर आप एकदम फ्रेशली कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड लिटिल, पहले भी पढ़ा हुआ, एग्जाम पहले दिया हुआ है, तो आपके लिए ये जो टाइम है वो रिवीजन का रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेटेज, ए बी एंड डी तो हमें अच्छे से करना ही है। ठीक है, सी पे थोड़ा कम ध्यान देंगे चलेगा। अब इसके अलावा आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एज आई टोल्ड यू, मॉड्यूल डी करिए, फिर मॉड्यूल ए एंड बी करिए, एंड उसके बाद द लास्टिंग शुड बी मॉड्यूल सी हम कर रहे हो। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिए, मॉड्यूल सी पूरा छोड़ना भी नहीं है, कोई भी ऐसा मॉड्यूल या
चैप्टर अभी ऐसा बचा तो है नहीं इन JIB एग्जाम के हम छोड़ सके, बट इवन देन आपको ध्यान में रखना है कि D, A एंड B तो मेरे अच्छे से प्रिपेयर्ड हो ही हो, ठीक है, C हो या ना हो, ये 3 मॉड्यूल्स तो प्रिपेयर्ड हो ही हो। वैसे ही मैं आगे आपको चैप्टर्स भी बता रहा हूँ कि कौन से आपको प्रिपेयर करने चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि यू हैव टू स्किप एनी चैप्टर, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर टाइम नहीं है तो स्किप ही होगा, बट ये जो चैप्टर्स है, ये जो मॉड्यूल्स है, उनको तो आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। नाउ 1 मंथ बिफोर की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये हमारा पहला सवाल है। एंड ऑल्सो 50+ मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर सोर्स फॉलो करिए। आई वुड से जो आप पहले पढ़ रहे थे कंटिन्यू। द सजेशन इज कि IIBF की जो बुक है दिस इज मोर देन एनफ। इसमें थोड़े से अपडेट्स लाइक PSL नॉर्म्स, MSME की क्राइटेरिया, ये सब अपडेट हुआ है, तो वो आप कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बुक इज इनफ। बट अगर किसी को बेसिक से पढ़ना है तो NCERT इज द वन, बट इस लास्ट मंथ में आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप NCERT लेकर बैठ जाएं। इंस्टेड आप ये बुक पढ़िए, एंड इसका कोई भी टर्म है जो समझ नहीं आ रहा तो YouTube videos are the thing. We have prepared wonderful videos on EduTap platform also, you can go through them. अब एटलीस्ट अभी तक अगर आपने IND-IFS की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं की है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो प्लीज स्टार्ट इट सीरियसली। पूरा महीना आप IND-IFS को दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो पूरा मंथ आप दे दीजिए। लाइक 1 कंपोनेंट या 1 पेपर आप पढ़ सकते हैं, एंड पूरा महीना आप जो है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जरूर देंगे। पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बहुत अच्छा आइडिया देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बिकॉज इनसे क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते। सो दैट इज द थिंग। तो पास्ट ईयर पेपर्स को अपना गाइडिंग लाइट, अंधेरे में जो गाइडिंग लाइट है वैसा मानते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और मॉड्यूल्स तो मैंने बता दिए, A, B एंड D। अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अगर मॉड्यूल A हम देखें तो इसमें चैप्टर 2, चैप्टर 4, 5, 8, 9 एंड 10 ये चैप्टर्स आपके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये ऐसे चैप्टर है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। यू कैन नॉट इन एनी वे स्किप दीज चैप्टर्स, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन मॉड्यूल बी वी हैव चैप्टर 14, 15, 17 एंड 18। तो 17, 18 से काफी भर भर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी से नहीं आते, 12, 13, 16, 19 जो रेड में है, बट बाकी यहाँ पर जो ब्लैक में किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, उनसे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज चैप्टर्स थरोली, डीपली। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उनसे आइडिया लीजिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड प्लीज गो थ्रू। मैं तो कहूंगा भी टाइम है तो इन चैप्टर्स को तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल सी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू पूरा मॉड्यूल के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि काफी लेंदी है, इट इज नॉट दैट कि क्वेश्चंस इससे नहीं आते, आते हैं, बट ये काफी लेंदी है, कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा सा कम है। आपको पूरा महीना ही मॉड्यूल सी पढ़ने में लग जाए, उसमें कोई भी आश्चर्य होने की बात नहीं है। तो द अवॉइडिंग दैट यू कैन जस्ट गो फॉर A, B एंड D, एंड सी के एटलीस्ट ये चैप्टर स्टार्टिंग के 20, 21, 22, 23, 24 एटलीस्ट ये अच्छे से अगर आप पढ़ ले दैट वुड बी गुड। ऑल्सो आई वुड से चैप्टर 27 कुछ क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं, यू कैन प्रेफर। अब मॉड्यूल डी की बात करें तो दैट इज द किंग। मोस्ट साइकिल्स में ये देखा गया है कि मॉड्यूल डी से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम हियर। एंड चैप्टर 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39। अब यहाँ पे देखिए 42 एंड 43 ये इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स है, जिनमें से गवर्नमेंट इनिशिएटिव सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एंड 45 जो चैप्टर है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारे ऐसे चैप्टर्स है, लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, चैप्टर 30 में से 8 to 10 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इन वन ऑफ द साइकिल्स। तो शुड बी वेरी केयरफुल विद दिस। अच्छे से इन चैप्टर्स को तो आपको प्रिपेयर करना होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लास्ट मंथ। ऐसा प्रैक्टिस नहीं कि चैप्टर वाइज क्विजेस खाली कर रहे हैं, वो तो बेस्ट है, टाइम है तो कर लीजिए, बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लगेगा।
फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम, एग्जाम का एक सिमुलेशन भी है। एग्जाम आप देने जाएंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे वहां पे आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट। along with that keep your motivation very high। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन सारी चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब आप पहले से थोड़ा बहुत जानते थे, बट इफ यू आर हाईली मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन इज समथिंग दैट वर्क्स रियली वेल, तो उस मोटिवेशन को हाई रखने के लिए द बेस्ट थिंग दैट आई एंड मेनी बैंकर्स हैव सजेस्टेड इज दैट यू गेव योर हार्ड वर्क। ठीक है, अपना हार्ड वर्क आपको जरूर देना है, इससे आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। जितना ज्यादा आप वर्क करते जाएंगे, जितना ज्यादा टाइम आप देंगे फॉर दिस प्रिपरेशन, दैट विल ओनली कीप योर मोटिवेशन हाई। ठीक है, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से रिलेटेड जो लोग आप पर विश्वास रखते हैं, उनसे इस लास्ट मिनट में, लास्ट 1 मंथ में अच्छे से बातचीत करिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, टेक हेल्प फ्रॉम देम। इवन लाइक अपना शेड्यूल आप उनको बता सकते हैं कि मेरा ये है, इस टाइम पे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, जो भी है। और अगर वो हेल्प कर सके आपको टू रिमाइंड कि इस टाइम पे आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, या फिर एटलीस्ट वो आपसे पूछ लें इन अ वीक, राइट। तो इस तरीके से, या फिर इफ यू हैव सम मेंटोर, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। ओके, तो कीप योर मोटिवेशन हाई, एंड द बेस्ट thing to keep your motivation high is to work hard। ठीक है, हार्ड डज नॉट मीन कि एकदम ही लग गए। मैंने आपको स्मार्ट वर्क का पूरा फॉर्मूला बता दिया है कि ये चैप्टर्स और ये मॉड्यूल्स तो बचने नहीं चाहिए। यू हैव टू डेफिनेटली प्रिपेयर देम रियली वेल। ओके, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, एंड कीपिंग इन माइंड कि नवरात्रि चल रहा है अभी, एंड EduTap is also helping you to prepare really well for your exams। अभी आपका वंडरफुल ऑफर जहां पर आप 85% तक सेव कर सकते हैं इफ यू आर अवेलिंग द कोर्सेज ऑफ EduTap। अब यहाँ पर देखिए, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है, 29 एंड 30 सितंबर, सो प्लीज हरी अप। इफ यू या फिर आपके नोन कोई SBI, IBPS पीओ क्लर्क, RRB पीओ क्लर्क, RBI ग्रेड बी, IFSCA, RDA, नाबार्ड, सेबी PF, RDA ग्रेड A इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then definitely you should take up these courses and avail the offer। ठीक है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एफसीआई, AG3 या फिर JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then you can use the code festival80 by clicking the links that are given in the description of this video। वहां पर क्लिक करके आप ये कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, so as to avail offers of up to 85% discount। Okay, so once more let me tell you, the links are given in the description of this video, and apart from that, EduTap has come up with the wonderful courses for all of you, so you can very well prepare for the exam। इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यू कैन जस्ट टाइप EduTap गूगल, आप हमारे edutap.in प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे, यहाँ से आप जैप कोर्सेज में जा सकते हैं, एंड फ्रॉम हियर you can just see we have wonderful courses for you। so मास्टर कोर्स, इसका तो अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू सारे के सारे जो चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, उनको कवर किया गया है। ईच एंड एवरी कंपोनेंट के आपको चैप्टर वाइज MCQs, यू विल आल्सो गेट चैप्टर वाइज नोट्स, एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करा दिए जाते हैं, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। इसके अलावा द बेस्ट सजेशन वुड बी टू गो फॉर द सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जिसका बैचेस अभी रनिंग है, सो यू कैन जस्ट एनरोल इनटू दिस, राइट। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, chapter wise MCQs and full length mock test, everything is there। Okay, apart from that you can use the code so as to get discount up to 80%। नहीं, मुझे सिर्फ सिंगल कंपोनेंट के लिए चाहिए, तो दैट इज आल्सो अवेलेबल, यू कैन अवेल दोज फ्रॉम हियर। ठीक है, मास्टर कोर्स के सिंगल कंपोनेंट लाइक AFM, RBWM, सिर्फ आई एंड IFS PPB ऐसे लेना है, दैट इज आल्सो अवेलेबल। एंड आल्सो टेस्ट सीरीज हमारे अवेलेबल है, जिसमें आप चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड जो मॉक्स है फॉर द एग्जाम, ठीक है, फुल एंड मॉक टेस्ट, दैट आल्सो यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, लेट्स से यू हैव प्रिपेयर्ड, जस्ट नीड टेस्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। इन सभी पे
कूपन कोड आप यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.